मेरठ की रैली में जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के मेरठ में एक रैली कर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत समूचे विपक्ष पर निशाना साधा। कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्दी तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना। 1971 की जंग के 50 साल पूरे होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गेट पर कुछ घंटों बाद स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जो 2 दिनों तक चलेगा। इस जीत पर आगरा में जश्न मनाते हुए सेना के जवानों ने पैराशूट से जंप लगाई और शहीद सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक दिन पहले पुलिस टीम पर हुए आतंकी हमले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 3 आतंकी भागते दिखाई दिए। ये दहशतगर्द की हताशा है, इसका वाजिब जवाब दिया जाएगा। देर रात पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। पीएमओ ने दी हैक होने की जानकारी। थोड़ी देर के लिए ये अकाउंट हैक हुआ है, इसके बाबत अब ट्विटर से शिकायत भी की गई है। तो पीएम दफ्तर की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। देर रात पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है और उसके बाद ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो भी ट्वीट्स इस दौरान हुए हैं उसको अनदेखा किया जाए। तो हैक होने के बाद पीएमओ ने इस बारे में ट्वीट किया। पीएमओ ने लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल थोड़ी देर के लिए हैक हुआ। ये बात ट्विटर को बता दी गई है, साथ ही अकाउंट को भी सुरक्षित कर लिया गया है। इस बीच किए गए ट्वीट को अनदेखा कर दें। सीडीएस बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव के अंतिम दर्शन के लिए राजस्थान के झुंझुनू में भीड़ उमड़ पड़ी। बताया यह गया कि शहीद कुलदीप राव ही उस MV-17V5 हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे, जो अचानक हादसे का शिकार हो गए। लेकिन इस बीच राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री लेकिन उसके बाद फूलों से सजे सेना के ट्रक में जब शहीद कुलदीप सिंह राव का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा, तो वहां पहले से इंतजार कर रहे लोगों ने उनके सम्मान में नारे लगाने शुरू कर दिए। देश के इस सपूत के अंतिम दर्शन के लिए लोग उनके पार्थिव शरीर के आसपास तो इकट्ठा हुए ही, साथ ही कई लोग उन्हें अपने घरों की बालकनी से एकटक निहारते भी दिखे। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह राव को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा गांव इस वक्त इकट्ठा हुआ है अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के लिए। कुलदीप सिंह के माता पिता और पत्नी भी उसी भीड़ में कहीं गुम दिखे। उनकी मां ने एक ओर जहां अपने बेटे को सैल्यूट किया, तो वहीं पिता की आंखें नम नजर आई। शहीद कुलदीप सिंह राव की पत्नी तो जैसे होठों पर चुप्पी साधे बस तिरंगे से लिपटी उनकी तस्वीर को अपने सीने से चिपकाए उनसे अपनी मन की सारी बातें करती दिखीं।